आज का व्याख्यान एमकॉम फाइनल ईएफएम विषय के अंतर्गत भारत में आर्थिक पर्यावरण पेपर का एक टॉपिक है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियों से आशय उन सरकारी नीतियों से होता है जिनके द्वारा किसी भी देश के आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन होता है। आर्थिक नीति का तात्पर्य किसी देश की सरकार द्वारा अपनाई गई उस नीति से होता है जो अर्थव्यवस्था के प्रबंध, नियमन तथा नियंत्रण को सरल बनाती है, जिससे आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष संबंध देश की आर्थिक गतिविधियों से होता है, लेकिन इसके सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभाव भी पड़ते हैं। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए अपनाई जाने वाली नीति आर्थिक नीति कहलाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीति निर्धारित की जाती है। इस नीति में अनुकूल क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि प्रतिकूल क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक नीति सरकार द्वारा सुविचारित एक ऐसी नीति है जिसमें आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में अनुकूल आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिकूल आर्थिक क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है। आर्थिक नीति के अंतर्गत करों के स्तर का निर्धारण करना, सरकार का बजट, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर के साथ साथ श्रम बाजार, स्वामित्व, राष्ट्रीय स्वामित्व तथा अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप के अनेक क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। आर्थिक नीति का संबंध आर्थिक मामलों से संबंधित कुछ निर्धारित परिणामों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई कार्यविधि से होता है। आर्थिक नीति एक व्यापक नीति है और इसमें अनेक नीतियों का समावेश किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश के अनुसार आर्थिक नीति का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में सरकार की उन सभी क्रियाओं में सम्मिलित किया जा सकता है जिनका संबंध उत्पादन, वितरण एवं उपयोग में जानबूझकर अथवा अधिक सरकारी हस्तक्षेप से होता है। इस प्रकार आर्थिक नीति किसी सरकार का वह आर्थिक दर्शन और व्यापक स्वरूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न नीतियाँ जैसे कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्यिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, नियोजन नीति, आय नीति, रोजगार नीति, परिवहन नीति तथा जनसंख्या नीति आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इन नीतियों में समन्वय करके निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक नीति के महत्व पर। आर्थिक नीति का महत्व इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है इसमें कीमतों पर नियंत्रण। आर्थिक नीति के द्वारा देश में बढ़ी कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि अपने संसाधनों एवं कार्यक्रमों का कुशल संचालन एवं प्रबंध किया जाए, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी तथा नीति की उपयोगिता को समझने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाकर उसका विस्तार करके तथा कुशल प्रबंध के द्वारा कीमतों पर नियंत्रण किया जाता है। अगला बिंदु है आर्थिक नीति के महत्व में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। आर्थिक नीति का महत्व रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी है। इस दिशा में कदम उठाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में रोजगार की मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत कम है जनसंख्या के मुकाबले में। तो आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जिससे देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो सके। ये भी एक इसका
महत्व जो है वो बताया गया है। अगला बिंदु है आर्थिक संकेंद्रण को कम करना। उचित आर्थिक नीतियां बनाने से देश के बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्ति, आर्थिक शक्ति और आर्थिक संकेंद्रण को कम किया जा सकता है, जिससे सारी आर्थिक सत्ता किसी एक वर्ग के हाथ में केंद्रित ना हो सके, उसका विभाजन किया जा सके और शोषण से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। अगला बिंदु है तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक नीतियों के माध्यम से देश में तीव्र आर्थिक विकास होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर अर्थव्यवस्था को एक निर्धारित दिशा दी जाती है। साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण करके अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पहले पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक नीति के आधार पर विकास के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ भी बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे देश के भावी विकास में सहायता मिल सके। अगला बिंदु है नियोजित विकास को प्रोत्साहन। विकासशील देश ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया है और आर्थिक नीति से नियोजित विकास को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इसमें बनाई गई योजनाओं के अनुसार नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है और उन परिवर्तनों के माध्यम से इन योजनाओं को लागू करके इन्हें सफल बनाया जा सकता है। अगला बिंदु है नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण। आर्थिक नीतियां बनाने से देश के नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। इसका कारण यह है कि देश में ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिसमें आय एवं संपत्ति का गरीब व्यक्तियों के पक्ष में वितरण हो। इसके अतिरिक्त आर्थिक साधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके। अगला बिंदु है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक नीति से उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि नीति ऐसी बनाई जाती है कि किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत मिले और वो अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों। औद्योगिक नीति इस प्रकार बनाई जाती है कि देश में औद्योगिक विकास बढ़े, उत्पादन बढ़े, जनता को उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध हों और आधारभूत उद्योगों का भी विकास हो। वाणिज्यिक नीति भी इस प्रकार बनाई जाती है जिससे निर्यात बढ़े और आयात को सीमित करने में मदद मिले। राजकोषीय नीति ऐसी होती है जिससे उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार से इन नीतियों के माध्यम से उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। अगला बिंदु है विदेशी नीति विनियोजनों में वृद्धि। समुचित आर्थिक नीति के माध्यम से विदेशी निजी विनियोजनों में भी वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार से निर्यात में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक नीतियों से देश के निर्यात में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे भुगतान असंतुलन को संतुलित किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्व थे आर्थिक नीति के, कि आर्थिक नीति को उचित रूप से बनाने के बाद अर्थव्यवस्था को किस तरह से इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक नीति की विशेषताएं। आर्थिक नीति में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आर्थिक नीति किसी सरकार का एक आर्थिक दर्शन या विस्तृत विचारधारा है, जिसके माध्यम से वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। आर्थिक नीति एक मार्गदर्शक सूत्र है जो आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में अपनाए जाने वाली कार्यविधि या मार्गदर्शक का सूत्र है। अर्थात आर्थिक नीति में सरकार की उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध उत्पादन, आय तथा संपत्ति का वितरण तथा उपयोग, संसाधनों का प्रयोग, आयात निर्यात तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि आदि में जानबूझकर अथवा अधिक सरकारी हस्तक्षेप से होता है। आर्थिक नीति की विशेषताओं में यह भी सम्मिलित किया गया है कि आर्थिक नीति एक व्यापक शब्द है, क्योंकि इसमें विभिन्न नीतियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसा कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्यिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, नियोजन नीति, आय नीति,
रोजगार नीति, परिवहन नीति तथा जनसंख्या नीति आदि। आर्थिक नीति की विशेषताओं में विभिन्न नीतियों में समन्वय को भी सम्मिलित किया गया है। देश के विभिन्न आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने का कदम उठाया जाता है। साथ ही आर्थिक नीति में विभिन्न विरोधी लक्ष्यों के मध्य भी समन्वय स्थापित किया जाता है। आर्थिक नीति आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। आर्थिक नीति एक सुविचारित नीति है जो किसी देश की सरकार द्वारा अपनाई जाती है, जो अर्थव्यवस्था के प्रबंध, नियमन तथा नियंत्रण को सरल बनाती है। आर्थिक नीति प्रशासन तंत्र का मार्गदर्शन करती है। आर्थिक नियोजन में सरकार उद्देश्य निर्धारित करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। आर्थिक नीतियाँ प्रशासन तंत्र का मार्गदर्शन करती हैं, जिससे निर्धारित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक नीति में सरकार विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम अपनाती है। आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम तैयार करती है, कुछ क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है तथा कुछ को नियमित व नियंत्रित भी करती है। सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों से प्रभावित भी आर्थिक नीतियाँ हो सकती हैं। आर्थिक नीतियों का निर्माण जब किया जाता है तो सामाजिक व राजनीतिक नीतियों से भी ये प्रभावित होती हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना होता है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है, देश में शांति बनाए रखना और राजनीतिक स्थिरता होता है, तो आर्थिक नीतियाँ इसके अनुकूल हों, ये भी आवश्यक है। इस प्रकार ये हमने देखा आर्थिक नीतियाँ क्या हैं, आर्थिक नीति का क्या महत्व है तथा आर्थिक नीति के अंदर क्या विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं। धन्यवाद।